नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं M+ न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। पेच नहर का मामला नए नए किस्म के तूल पकड़ते ही जा रहा है। बता दें कि इसी मामले को लेकर विधायक सिवनी मुनमुन राय ने पिछले दिनों एक चौपाल बुलाई थी, जिसमें कई निर्णय लिए गए। दरअसल चौपाल के बाद लिए गए निर्णयों के बाद भी नहर का पानी नहीं भेजा गया, जिससे किसानों में रोष भी बताया जा रहा था। लेकिन इसके बाद जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर अशोक डहरिया ने बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन और उनके समर्थकों पर नहर निर्माण में लगे ठेकेदार के कर्मचारियों और विभाग के अफसरों के साथ मारपीट के आरोप लगाए। वहीं आज बीजेपी विधायक का बयान सामने आया। उन्होंने मारपीटों के आरोपों को झूठे और निराधार बताते हुए जांच की मांग की है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देख सकते हैं आप विधायक मुनमुन राय जन चौपाल के लिए आम जनता से अपील करते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मारपीट के आरोपों को किया खारिज, बल्कि विधायक ने मुख्य अभियंता पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पूरा मामला ये है कि 26 नवंबर को किसानों ने बीजेपी विधायक और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के बीच नहर में पानी के मुद्दे को लेकर किसान चौपाल आयोजित की। चीफ इंजीनियर अशोक डहरिया ने 3 दिसंबर को माचागौरा डैम से पानी का वादा किया था, लेकिन अब तक नहर में चल रहा निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। देखें पूरा वीडियो। आदिल खान के साथ एम रहमान की रिपोर्ट। सवाल जो उठता, जो ठेकेदार है, जो एजेंसी हैं, उनके घटिया काम करना, वो अधिकारियों को मिली वक्त उन पर सुधार करना। और आपने भी देखा 2 महीने को जेल भी पहुंचाए उनको। कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो होना पड़ रहा है जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन सतत प्रक्रिया है। क्या कर सकते हैं? अब आपके मन में क्या, मेरे मन में क्या। ईमानदारी अगर उन पर होती, अगर वो ईमानदार होते तो आज ये नौबत नहीं आती। इन दुष्टों की वजह से हमारी सरकार को घेरा जा रहा है। सदन के माध्यम से सदन के माध्यम से 2500 बार उठाया, अभी भी उठाएंगे और अब तो लात लगाएंगे। विपक्ष की तरह आप विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो सिर्फ उठा के बस अपनी विज्ञप्ति जारी करती है। विपक्ष को आना चाहिए ना, उनको तो मतलब खुश होना चाहिए कि विपक्षियों को, सत्ता और विपक्ष का दोनों काम कर रहे हैं हम जनता के हित में। उनको तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू पर कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। जो उंगली उठाते हैं पहले अपनी तरफ उंगली मोड़ के देख ले वो कर क्या रहे। हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी सरकार सब कुछ कर रही है, उसके बाद अगर भ्रष्ट निकम्मे ठेकेदार अधिकारियों की साठगांठ है तो उसको भी सुधारने का हमारा है। प्रेम से नहीं सुधरेंगे, लादो सुधारेंगे। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर पट्टा लिखा के आएंगे हम विधायक रहेंगे। जनता ने जो जनादेश देती है 5 साल को देती है, 5 साल हमें ईमानदारी से, उनके प्रति वफादारी से, ईमानदारी से काम करना है। अगर भ्रष्ट निकम्मों को हम साथ देंगे तो फिर हमारा विधायक बनने क्या उचित है? भैया रंजन भैया अंदर है, बाहर कर लूंगा। तुम्हारी जमीन ही कहाँ है? क्यों नहीं है? जमीन का बना रहा मुझे। आओ भैया, आओ ना, सुनो मेरी बात। 8-10 लोग चल रहे हैं तो सुने बाबू जी। लखनवाड़ा जो आए, कौन है लखनवाड़ा से? जहाँ पानी नहर में पानी हाँ भैया तुम आओ, ये तो इधर के मंगवानी को ये हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। इन्होंने लगाया है विधायक पर मारपीट के आरोप। पलारी गांव के नज़दीक जो पिछली साल अतिवृष्टि की वजह से स्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, वो मैं बना रहा था। 2 दिन का उसमें और काम बाकी है। आज हम वहाँ की लाइनिंग की कंक्रीट कर रहे थे। विधायक श्री मुनमुन राय आए अपने 20-25 आदमियों के साथ में। आते आते उन्होंने मारपीट शुरू करी, हमको मारा, स्टाफ को मारा, हमारे लेबरों को मारा, मशीन में तोड़फोड़ करी। काहे से मारे? अभी हमने सी हिसाब से शिकायत करी है, बताया है, सूचित किया है, और हम अब यहाँ काम करने के इच्छुक नहीं हैं। दूर से आए हैं 2 पैसे कमाने के लिए, पेट के लिए, मार खाने नहीं आए। आपको चल रही है, अभी आया हूँ मैं। हमारे यहाँ 7-8 लोगों के साथ मारपीट हुई, उसमें विभाग के इंजीनियर जो हैं उनके साथ भी मारपीट हुई। तो विधायक खुद ने मारे या उनके साथ लोग?
सर वहाँ बहुत लोग थे, विधायक जी के साथ में ही आए थे। कौन कौन था, एक बार मारना शुरू किया तो फिर पहचानना भी मुश्किल हो गया। 5-5 लोगों। मतलब चर्चा होने के बाद, ज्ञापन देने के बाद विधायक महोदय और उनके साथी लोग जो हैं हमारी जो निर्माण कार्य स्थल था, निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे हैं और वहां जाके उन्होंने जो है हमारे अनुभागीय अधिकारी और ठेकेदार के सुपरवाइजर के साथ में मारपीट की है। मुझसे भी फ़ोन पे बात करवाया गया तो मुझसे भी काफ़ी अभद्रतापूर्ण लहजे में उन्होंने बात की है। फिर भी मैंने उनको शालीनता से कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं किसानों को भरपूर पानी दूंगा और जैसे रिपेयर होता है हम पानी देंगे। अब स्थिति ये निर्मित होती है कि जो विभाग के लोगों से भी मारपीट की और ठेकेदार के लोगों से भी मारपीट की। अब विभाग के हमारे अधिकारी भी हड़ताल पे जा रहे हैं कि हम कोई काम नहीं करेंगे और ठेकेदार के लोग तो काम छोड़ के भागे गए कि हम ऐसे अपनी जान की खतरा होने के बावजूद हम काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हम सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न है। सर आपकी तरफ से कोई शिकायत की गई है? अभी तक मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। मैं अपने वरिष्ठों से चर्चा करूंगा, वरिष्ठों से चर्चा करने के बाद में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगा। वो जिन स्टाफ के साथ, एसडीओ के साथ मारपीट की है, उनकी कैसी हालत है अभी उनका मोबाइल की क्या स्थिति है पता नहीं, मोबाइल नहीं लग पा रहा है तो उनसे मेरी चर्चा नहीं हो पा रही है। तो वो ये बताया है कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है छिंदवाड़ा में। क्या तो आनी नहीं चाहिए कि क्योंकि यहाँ ऐसी कुछ बात हुई नहीं थी। जब ये फाइनल हो गया था कि 7 तारीख से हम लोग पानी दे रहे हैं तो सिंचाई वाली नौबत तो थी नहीं, सिंचाई के मसले पे तो कोई बात थी नहीं कि तो कलेक्टर के सामने डिसाइड ही हो गया था कि 7 तारीख से पानी दे रहे हैं। फिर ये नौबत क्यों आई या कि इस तरीके का बिहेव करके किसको दहशत में लाने की कार्रवाई की गई है, ये मुझे नहीं ज्ञात होता है। ये विभाग को दहशत में लाने की, ठेकेदार को दहशत में लाने की कार्रवाई मुझे जान प्रतीत होती है कि जिससे कि हम लोग दहशत में आ जाएं और फिर वो जैसा चाहें वैसा काम हम लोग करें। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पकड़ा गया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हाँ कि नहीं? बिल्कुल। उन्होंने को खंडन किया कि मेरे साथ नहीं है, क्यों? वो तो मुझसे नहीं पूछते यार, उससे भी जाकर पूछना चाहिए ना भाई। पूछते भैया, तुम्हारा भतीजी रहा है। हाँ वो बुला दे तो तुम्हारा भतीजी रहा है तिवारी, तुमने क्यों? भाई वो तो अभी यही बोल रहा है, उन्हें कल जो भाषा दी अपना, भाई शासन काम नहीं कर रहा है। तो शासन में कौन है? वो है। तो तुम रिजाइन करो, हम करते हैं। तो तुम रिजाइन करो, तुम इस्तीफा दो, हम करते हैं। मीडिया के पूछे गए सवालों पे बोला गया। तुमको ऐसा बोलते हो भाई कि मैं विधायक हूँ, मेरी सरकार है और मैं ऐसा और मैं वैसा, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, ऐसा क्यों बोलते हो? आप ये बोलो, तुम बोलो भैया कि मैं नपुंसक हूँ, मेरे से ये नहीं समझती विधायक की, मैं इस्तीफा देता हूँ, हम करेंगे ना काम करके। सरकार इनकॉम्पिटेंट है सब। अब जब शहर की जनता को, विधानसभा जनता को मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है तो जनता करेगी, अपना काम करवाएगी डायरेक्ट ऑफिसर से बोल के। फिर अभी तो तुम नुमाइंदे हो ना, अभी तो तुमको चुना सिवनी विधानसभा के लोगों ने, अभी तो तुमको देखेंगे ना वो, तुम हट जाओ। बोल। सिवनी विधायक मुनमुन राय ने मारपीट से किया इनकार। झूठ बोल रहे थे कि हमारा वहाँ पूरा काम हो गया है, वहाँ पर अभी हमको मुरम डालना है, तो उसको लेकर इन्होंने झूठ नहीं खोला। तो फिर किसान इस बात को आक्रोशित हुए और मेरे से भाई साहब चल के हमको कैनाल दिखाते हैं, आपको वहाँ काम कंप्लीट है, जानबूझ के पानी खोल नहीं रहा। हम गए, जाके देखा वहाँ मात्र 4 लेबर काम कर रहे, 4 लेबर काम कर रहे थे। एक उनकी फ्यूरी मशीन थी और बाकी वहां पर ये बताया गया था कि वहां 6 फ्यूरी मशीन काम कर रही है, वहां 50 लेबर है, 10 डंपर है, पूरा द्रुत गति से काम चल रहा है। तो वो झूठ बोलने के कारण किसान आक्रोशित होगा कि सी हमेशा झूठ बोलता है। और वहां पर जो एक उनका सुपरविजन कर रहा था कोई मेंटेनेंस कंपनी का, उससे बात करा तो उनने बोला कि ये एक अधिकारी खड़े हैं, बोले जो रिटायर्ड हो गए एसडीओ, ये अशोक डहरिया जी जो है यहाँ के, उनके बहनों ही है, जीजा है। बोले जे इन्होंने बोले हमारी कंपनी से पेटी में काम ले लिया है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है बोले, और जे लेबर नहीं लगाने दे रहा, बोले 4 लेबर से ही काम करा रहा। बोले अगर ये समय में काम कर देता तो हमारे किसानों को पानी, उसको लेकर किसान थोड़े आक्रोशित हुए, थोड़ा सा जोर से बोला तो उसको लेकर जो भाग गए, दोनों भाग गए। कोई लेबरों से कोई झूमा झपटी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ अशोक डहरिया खुद ठेकेदार 40-50% का मेंटेनेंस कंपनी का पार्टनर है। इतना घटिया काम है जिसको मैं लगातार 25 बार विधानसभा उठाया। अभी जो हमारे मंत्री जी हैं तुलसी सिलावट जी, उनने भी इससे बात किया 3 तारीख को पानी खोल देंगे। रात में मैंने तुलसी सिलावट जी को बताया कि भाई साहब आपकी जबान भी इस व्यक्ति ने खोटी कर दी, पानी नहीं खोला। जब 4 तारीख को किसान आक्रोशित था, जिसको लेकर जो हुआ है, मैं चाहता हूं खुद जिस तरीके से इसने मेरी छवि खराब करने के लिए ब्लेम लगाए है, इसकी निष्पक्ष जांच करे प्रशासन
और अगर इसमें मैं दोषी हूं तो मैं दोष सहने को तैयार हूं, लेकिन ये निराधार समाज को बीच में लाना और खुद के रिश्तेदारों से ठेकेदारी करने वाला इसमें पार्टनरशिप है, इसके घटिया काम कारण मेरी सरकार, मेरे मुख्यमंत्री इसमें राशि दे रहे, मेरे मंत्री इसमें सजगता दिखा रहे। मैं सरकार का विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है किसानों के दुख में सामने खड़ा होना, और जिस तरीके से ये कर रहे हैं उससे मेरी और मेरी सरकार की छवि विकृत करने का काम कर रहे हैं और पूरा भ्रष्टाचार के खेल में